तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी तो बहुत स्कूल ने ज्वाइन नहीं किया, तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। अभी तो पहले लास्ट क्लास का क्या हुआ था वो करते हैं। फिर आज हम क्या करेंगे, रिलेशन। तो रिलेशन का आज हमारा लेक्चर 1 होने वाला है। अब ये जो रिलेशन चैप्टर है, रिलेशन पढ़ने के लिए हमें सेट चाहिए। अब ये रिलेशन जो चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें जेई में कितना क्वेश्चन आता है। जेई में इससे काफी क्वेश्चन आता है। काफी क्वेश्चन मीन्स देख सकते हो 2025 में टोटल 25 क्वेश्चन आया था। अब ये टोटल 25 क्वेश्चन मीन जितना शिफ्ट होता है पूरा जनवरी और अप्रैल मिला के, सब मिला के लाइक 20 अराउंड 20 शिफ्ट होता है। तो हर एक सेशन में मासिक में तुम लोग देख सकते हो 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये रिलेशन। तो आज ये रिलेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हमारा टारगेट है, सॉरी, तो पहले तो रिलेशन पढ़ने से पहले हमें कुछ नोटेशन टर्मिनोलॉजी पढ़ना चाहिए। तो वो क्या क्या है, पहले तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे रिलेशन। फिर रिलेशन पढ़ने के बाद रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फिर कितने टाइप का रिलेशन होता है, फिर हम जेई का प्रॉब्लम्स देखेंगे। मोस्टली जेई प्रॉब्लम्स ये लास्ट वाला से आता है, मोस्टली टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये पढ़ने के लिए उसके पहले जितना है सब पढ़ना जरूरी है। तो जल्दी जल्दी हम पहले का कुछ पढ़ लेते हैं। तो लास्ट दिन जो सेट हमने पढ़ा था, कितना याद है? याद है तो जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट में तुम लोग लिख सकते हो आंसर। तो मैं भी तुम लोगों के साथ साथ करती हूँ और तुम लोग भी मेरे साथ साथ करो। क्वेश्चन क्या है, एस एक सेट दे रखा है जिसमें क्या है 1 2 3 ऐसे करके 100 तक नंबर है। तुम्हें क्या निकालना है, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। क्योंकि एम्प्टी सेट हमें पता है ऑलवेज एक ट्रिवियली सबसेट होता है कोई भी सेट का। तो नॉन एम्प्टी दैट मींस दैट शुडंट बी 5 ऑफ एस। एस का कितना ऐसे नॉन एम्प्टी सबसेट मिलेगा, ओके, सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। करेक्ट आंसर ए। अब कैसे होता है, जिन लोगों को नहीं है उन लोगों के लिए मैं जल्दी जल्दी करती हूँ। तो अगर एस में इतना है तो नंबर ऑफ एस क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस 100। तो एस में टोटल कितना सबसेट मिलेगा, टोटल सबसेट, इसका फॉर्मूला मैंने साइड में लिख रखा है, 2 टू द पावर 100 होगा। क्योंकि अगर एम होता है तो 2 टू द पावर एम होता है, यहाँ 100 है। अब हमें ये तो टोटल सबसेट है, हमें टोटल सबसेट यहाँ नहीं पूछा गया, हमें पूछा गया वो सबसेट जो नॉन एम्प्टी है। तो यहाँ पे नॉन एम्प्टी सबसेट कितना होगा, ये जो 2 टू द पावर 100 में एम्प्टी सेट भी इंक्लूड था 5, यहाँ तो हमें 5 को हटाना है, दैट मीन्स 1 कम हो जाएगा। अब हमें वो सारे सबसेट लेना है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इवन होगा। अब मैंने अगर इवन के साथ इवन को मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आएगा, इवन ही आएगा। अगर मैंने इवन के साथ ऑड मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें ऑड मिलेगा या इवन मिलेगा, हमें इवन ही मिलेगा। तो ऑड के साथ ऑड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें ऑड मिलेगा। तो हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन इज इवन, दैट मींस ये दो केस चाहिए। बट हम तो मैथ्स के पीपल है, हम तो उल्टा चलेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये वाला देखेंगे कि कहाँ पे ऑड आ रहा है। अब 1 से 100 तक ऑड नंबर्स कितना है, 50 ऑड नंबर्स है, 1 3 5 कट के 99 तक। तो ये 50 नंबर से हम कितना सबसेट बना सकते हैं, नॉन एम्प्टी वो भी। टोटल हम कितना बना सकते हैं, 50 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2 टू द पावर 50। तो अब नॉन एम्प्टी के लिए 1 माइनस कर देंगे, तो इसके लिए हमारा ऑड होगा, ऑड केस के लिए है। हमें क्या चाहिए, इवन। तो हम क्या करेंगे, ये जो टोटल मिला था, टोटल हमारा इतना था, तो उससे हम बस ये माइनस कर देंगे तो हमें इवन वाला मिल जाएगा। तो हमारा आंसर ए हो गया। इतना तक क्लियर, सबका क्लियर है? ये लास्ट दिन का है, सबका ही होना चाहिए। जिन लोगों ने क्या, राइट टिक कर दो कॉपी में।
खुद से किया हो तो गुड भी लिख दो, ठीक है। चलो, तो आज ए, ए ऑप्शन करेक्ट। तो कोई डाउट नहीं है ना, आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब आज का हमारा रिलेशन, तो रिलेशन पढ़ने के पहले, अब रिलेशन हमें पता है कि हमारे आसपास में बहुत सारे रिलेशन हमें देखने को मिलता है। हमारे मम्मी पापा, वो भी एक रिलेशन है। भैया भाई बहन, ये रिलेशन होता है। मैं तुम लोगों को अभी मैथ्स पढ़ा रही हूँ, तो मेरे साथ तुम लोगों का क्या रिलेशन है, मैं तुम लोगों का मैथ्स टीचर हूँ, तुम लोग मेरा स्टूडेंट हो। ऐसा रिलेशन हमें रियल लाइफ में देखने को मिलता है। तो मैथ्स में रिलेशन कैसा होता है, मैथ्स का मेंबर क्या होता है, सारे नंबर्स। दैट मीन्स नंबर में हम रिलेशन निकालेंगे। जैसे कि 3 <5। अब रिलेशन जब भी हम बोलेंगे रिलेशन, तो उसमें दो लोग इन्वॉल्व होना चाहिए कि इसके साथ किसी का रिलेशन। तो दो नंबर में हम रिलेशन क्या कर सकते हैं, छोटा है या बड़ा है दो नंबर, वो एक टाइप का रिलेशन हो सकता है। ये जो सेकेंड टाइप जो लिखा है उसमें देख सकते हो 25 इज 5 का स्क्वायर है, तो 25 इज स्क्वायर ऑफ 5, उन दोनों के बीच ये एक रिलेशन है। तो ऐसे कितने रिलेशन हम कर सकते हैं, वही आज हम देखेंगे। उसके पहले हमें चाहिए ऑर्डर्ड पेयर। जैसे कि मैंने बोला, जब भी रिलेशन की बात आते हैं, हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, उसमें दो लोग होंगे, तभी हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो दो लोग होने के लिए, दो लोग मीन्स हमें पेयर चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर, पेयर मतलब तो हमें समझ आ गया कि उसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे। अब ऑर्डर्ड मीन्स क्या है कि पहले कौन सा एलिमेंट आ रहा है, दो लोगों को लेके हम पेयर बना रहे हैं, पहले क्या आ रहा है, सेकंड में क्या आ रहा है। क्या सेकंड वाले को हम पहले लिख देंगे तो क्या वो दोनों सेम होगा, नहीं। ऑर्डर्ड मीन्स तुम किसको पहले लिख रहे हो वो मैटर करेगा। अब लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हम ऐसे पैरेंथेसिस में। जैसे कि मान लो मैंने एक सेट ले लिया, दो सेट ले लिया, एक ए और एक बी। ए में कुछ नाम लिखा है और बी में कुछ सरनेम लिखा है। अब ए के साथ बी का मैं नाम के साथ सरनेम मिला के पेयर लिखना चाहती हूँ। जैसे कि यहाँ सुमित के साथ मैंने मान लो लिख दिया सिंह, ये हो सकता है। सुमित के साथ मैंने सिंह लिखा। अमोल के साथ मैं कुमार लिख सकती हूँ, राधा के साथ मैं सिंह लिख सकती हूँ। अब ये तो था ऑर्डर, पहले मैं नाम लिख रही थी, फिर सरनेम पैरेंथेसिस के अंदर। अब मैंने अगर ऐसा लिख दिया कि पहले सरनेम को लिख दिया सिंह और फिर मैंने मान लो नाम लिख दिया, तो क्या ये दोनों सेम हो जाएगा, नहीं, दोनों चीज अलग हुआ। क्योंकि पहले मैं नाम लिख रही थी फिर सरनेम, यहाँ पे पहले मैंने सरनेम लिख दिया फिर नाम लिख दिया, तो दोनों चीज अलग है। तुम लोग देख सकते हो आधार कार्ड में थोड़ा सा भी नाम का गड़बड़ होता है तो बहुत मुश्किल होता है कि पहले क्यों लिख दिया, ये स्पेलिंग क्यों मिस्टेक कर दिया, फिर उसको चेंज करो, ये करो, बहुत दिक्कत होती है। तो ऑर्डर पेयर मीन्स ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो ये जो ऑर्डर पेयर हम बना रहे थे, पहला एलिमेंट को हम कहाँ से ले रहे थे, कोई भी एक सेट है हमारे पास ए से लेंगे, और बी जो सेकंड वाला एलिमेंट दूसरे सेट से लेंगे। अब क्या ए और बी सेम हो सकता है, क्या दोनों जो पेयर हम बना रहे हैं दोनों ही सेम सेट से आ सकता है, हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट दोनों अलग भी हो सकता है। तो यहाँ पे और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ए एक सेट है जिसमें है 1 2 3 और बी एक सेट है जिसमें है 5 6 7। तो ऑर्डर्ड पेयर्स कितना बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर्स मींस हमें पैरेंथेसिस में लिखना है। तो पहले हम एक के साथ 5 का पेयर बना दिया कि एक जाओ तुम 5 के साथ बैठो। फिर मैंने क्या बोला कि एक के साथ मैं तो 6 को भी बिठा सकती हूँ, तो 1 के साथ 6 एक पेयर बना सकती हूँ मैं। फिर 1 के साथ मैं 7 को भी लिख सकती हूँ, तो पहले के साथ मैंने सबको लगा दिया। अब टू के साथ भी 5 हो सकता है, टू के साथ भी 6 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, फिर 3 के साथ में सब एलिमेंट को लिख देती हूँ। तो इतना ऑर्डर्ड पेयर हमारा बनेगा। अब उल्टा भी तो मैं कर सकती हूँ, ये था पहले का सारे एलिमेंट में ए से ले रही थी, अब उल्टा भी कर सकती हूँ, पहले मैं बी का एलिमेंट लिख सकती हूँ। जैसे कि पहले मैं 5 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, फिर 5 के साथ, फिर 6 के साथ में 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, ऐसे ही 7 के साथ भी लिख सकती हूँ, जगह नहीं है तुम लोग लिख लो।
तो पहले ए का एलिमेंट लिख रही थी, फिर पहले में बी का, तो ऑर्डर, एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है। अब तुम लोग बताओ, ये जो मैं 1 5 लिखा था यहाँ पे और ये जो 5 1 है, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, दोनों इक्वल नहीं होगा। तो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होगा? जैसे कि देख सकते हो यहाँ A1 B1, तो A1 B1 एक ऑर्डर्ड पेयर है और A2 B2 एक ऑर्डर्ड पेयर है। इन दोनों पेयर को कब हम इक्वल बोलेंगे? जब इसका पहला क्वांटिटी के साथ इसका पहला क्वांटिटी इक्वल होगा। जब ये A1 के साथ A1 इक्वल होगा, जब B1 के साथ B2 इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि A1 के साथ B2 इक्वल हो गया तो तुम लोग बोल दोगे कि ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है, ये नहीं हो सकता। पहले के साथ पहला, सेकंड के साथ सेकंड। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला है कि 2y ये ऑर्डर्ड पेयर के साथ x और -3 इक्वल है, तो x और y का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो पहले 2 के साथ हमारा x का इक्वल होना चाहिए, तो x इज इक्वल्स टू 2, और सेकंड के साथ हमारा ये सेकंड वाला, तो y इज इक्वल्स टू -3 होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। ठीक है, इतना तक कोई डाउट? चलो, तो ऐसा ये क्वेश्चन है, ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होगा? तो क्या इसके साथ ये 5/3, तो x/3 + 1 5/3 के साथ सेम होना चाहिए, और y - 2/3 के साथ 1/3 इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से x1 y निकालना, ये तो बच्चों वाला बात हो गया, तो ये तो निकाल ही सकते हो। अब ऑर्डर्ड पेयर तो हमने पढ़ लिया। अब ये जो ऑर्डर्ड पेयर, जितना हमारे पास ए और बी सेट था, जितना ऐसा हम ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं, उसका एक सेट बना दो। अब उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम नाम दे देंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। अच्छा ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब एग्जांपल से देखें, जैसे कि यहाँ पे भी मान लो ए एक सेट है और बी एक सेट है। ए सेट में क्या है हमारा? ब्लू, रेड, ब्लैक, ये 3 कलर है, और बी सेट में पेन पेंसिल है। तो अगर इसको हम लिखेंगे A क्रॉस B, A क्रॉस B मीन्स पहले जितना ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे उसका पहला एलिमेंट हम A से लेंगे और सेकेंड एलिमेंट हम लेंगे B से। तो ये दोनों सेट से हमें कितना ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा? अब हमें सेट के तौर पे लिखना है। सेट हम कैसे लिखते हैं? या तो रोस्टर फॉर्म या तो सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं, पहले हम ब्लू लेंगे, ब्लू के साथ पेन, ब्लू पेन, फिर ब्लू के साथ हम पेंसिल भी लिख सकते हैं ऐसे करके। अब फिर ब्लू के साथ दोनों का ही हो गया। अब रेड के साथ रेड पेन, रेड पेंसिल, कितना ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हम बना सकते हैं। और ब्लैक, अब ब्लैक के साथ ब्लैक पेन और ब्लैक, ठीक है, तो इतना ऑर्डर्ड पेयर ही बनेगा। और बनेगा क्या? नहीं। तो ए क्रॉस बी हमारा क्या हो गया? ऑल सच ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट जो पहला एलिमेंट होगा वो ए से आएगा जो पहले है, और बी से आएगा। तो हमने बी क्रॉस ए बोल दिया तो क्या हो जाएगा? तो जो पहला एलिमेंट आएगा वो बी से आएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा? पेन, फिर ब्लू आएगा, और फिर और भी एलिमेंट लिखोगे तुम लोग। तो क्या बी क्रॉस है और ए क्रॉस भी सेम हो गया? नहीं, दोनों सेम नहीं होगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमारा कितना पेयर बन रहा है? कितना पेयर बन रहा है यहाँ पे? देखो, एक जो ब्लू कलर था, ब्लू के साथ मैंने दोनों को पेयर बनाया तो 2 पेयर बना। तो ब्लू के साथ हमारा 2 पेयर बना। फिर जब मैंने रेड के साथ पेयर बनाया दोनों का, तो और भी 2 पेयर बना। फिर मैंने जब ब्लैक के साथ पेयर बनाया, फिर और 2 पेयर बना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 into 2, मतलब 2 + 2 + 3 बार हो रहा है, तो 3 into 2। अब 3 क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए था 3, ए में 3 एलिमेंट था। 2 क्या था हमारा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी था। तो जितना इसमें हमारा 6 ऑर्डर 6 एलिमेंट था हमारे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो वो क्या हो रहा था? 3 into 6, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी।
तो ये एक क्वेश्चन है जो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालना है, ये तुम लोग घर में ट्राई करना, बस रैंडमली लिखते रहो, एक के साथ एक बार 5 6 7 लिखो, फिर 2 के साथ एक बार 5 6 7 जोड़ दो, फिर 3 के साथ 5 6 7, तो टोटल हमारा ए क्रॉस बी में कितना आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो 3 इंटू 3 कितना आएगा 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो 9 एलिमेंट तुम्हें करना है। ठीक है, इतना तक कोई डाउट नहीं है तो एक बार इमोजी लगा दो एक। ओके, थैंक यू। चलो, तो यही जो इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने बोल दिया ऑलरेडी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होगा, ये बहुत याद रखना। फिर जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का होता है, उसमें कितना एलिमेंट्स रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अब ये जो हमारा ए क्रॉस ए हो रहा था, ये ऑर्डर्ड पेयर हम बोल रहे थे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट हम कब बोलेंगे, जब तीनों सेट का ऐसा प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, वो होता है ए बी सी, और ये जो ए बी सी कहाँ से आता है, ए से आता है, मतलब जिसका प्रोडक्ट हम जैसे दोनों का हो रहा है तीनों का भी सेम हो रहा है, ऐसे तुम चारों सेट का भी प्रोडक्ट कर सकते हो, बट अभी के लिए बस दोनों का ही समझ लो, मान लो। ठीक है, तो अब मैंने ऑर्डर्ड पेयर भी पढ़ लिया, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो भी देख लिया। अब हम रिलेशन के लिए, हमारा टारगेट तो रिलेशन पढ़ना है ना, और रिलेशन का टाइप, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएगा। तो रिलेशन में चलो फिर से हम कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। ए और बी सेट दे रखा है हमें, तो यहाँ से मुझे बताओ ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स आता है ना, तो क्या क्या एलिमेंट आएगा यहाँ पे, -1 2 आएगा। तुम लोग भी लिखते रहो और मैं भी लिखती रहूं, फिर देख लेना सही सब सही है या नहीं। हाँ 9 एलिमेंट आएगा, पर एलिमेंट्स क्या क्या होगा वो भी लिख लो। फिर 1 के साथ 2, 1 के साथ 9 और 1 के साथ 1, तो मैं लिख लिया। कितने सारे एलिमेंट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो हमने यही पढ़ा था ना। अब क्या करेंगे, अब हमने एक रिलेशन डिफाइन किया कि ये जो ए और बी का सेट था, इसमें अब ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी कब कब होगा, जो हम ऑर्डर्ड पेयर ए बी ले रहे, अब ऐसा सेट को हम आर नाम दे दिया, उसमें हम लिखेंगे जहां जहां पे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी होगा। बी कहाँ से है, बी बी से और ए से, तो ए अगर -1 हुआ तो बी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ए अगर 3 हुआ तो बी क्या होना चाहिए, 9, क्योंकि ए स्क्वायर अगर 1 हुआ तो फिर से 1। दैट मीन्स इसमें क्या क्या पेयर आएगा, ये आर जो सेट मैंने बना दिया ये रिलेशन के अंदर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, मतलब बी का एक रिलेशन है कि बी ए स्क्वायर ही होना चाहिए। तो क्या क्या पेयर मिल रहा है हमारा, -1 के साथ 1 हो रहा है, 3 के साथ 9 हो रहा है, और 1 के साथ 1 हो रहा है। यहाँ पे देखो सारे जो सेकेंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर है सबके लिए। तो यहाँ पे हमने एक रिलेशन डिफाइन कर दिया जो क्या है, ए और बी के कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशन लगा के। तो ये जो हमें आर सेट मिला, अच्छा तुम लोगों का भी बफर हो रहा है क्या स्क्रीन, नहीं अभी तो ठीक है। तो ये जो हमने रिलेशन सेट मिला, हमारा सारे ऑर्डर पेयर यहाँ था, हमने क्या क्या लिया जो आर में है। तो आर में ये जो ए क्रॉस बी का सेट अगर देखोगे तो वहां से हमने कौन सा एलिमेंट उठाया, हमने ये वाला एलिमेंट उठाया, ये वाला एलिमेंट उठाया, और ये वाला एलिमेंट उठाया। ये 3 एलिमेंट उठा के हमने आर में डाल दिया, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो रिलेशन है ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है ना। अब यहाँ पे और भी कुछ टर्म है, डोमेन क्या होता है, ये जो हमने ए सेट लिया था, मतलब ये जो भी हमने ऑर्डर्ड पेयर लिया था उसका जो फर्स्ट एलिमेंट ए से आया था ना यहाँ से, तो ये वाला साइड को हम बोलेंगे डोमेन। डोमेन है सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन आर। आर क्या है, आर एक डिफाइंड रिलेशन है। अब कोडोमेन क्या है,
डोमेन तो इधर वाला था, ये ए वाला जहां से हम ले रहे थे एलिमेंट, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। कोडोमेन है जो दूसरा वाला सेट है, बी, पूरा सेट बी, सेट बी में जितना एलिमेंट है सब। अब कोडोमेन तो सारे एलिमेंट है, जैसे कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे थे 2 9 1 सब था। जब हमने रिलेशन ले लिया, यहाँ पे देख सकते हो 2 हमारा रह गया, 2 के साथ कोई भी एलिमेंट यहाँ पे रिलेशन में नहीं आ रहा। तो ये जो कोडोमेन है ये पूरा सेट बी है। दैट मीन्स वो वाला ये वाला एग्जाम्पल के लिए है 2 9 1 सारे एलिमेंट। अब रेंज हम क्या बोलेंगे, वो सारे एलिमेंट जो रिलेशन में है, बी का वो सारे एलिमेंट जो रिलेशन में है। दैट मीन्स 9 और 1 ओनली। तो सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन द रिलेशन आर, आर के वो सारे एलिमेंट जो रिलेशन में है। दैट मीन्स 9 और 1, ये दो का कोई रिलेशन नहीं बना था तो दो रेंज में नहीं आएगा। डोमेन के भी सेम, डोमेन में भी जो सारे एलिमेंट का रिलेशन में आएगा वो ही होगा। पर कोडोमेन के जो केस है उसमें क्या पूरा सेट बी को ही हम ले लेंगे, ठीक है। और ये जो रेंज का जो एलिमेंट्स आएगा ना, जो सेकंड एलिमेंट्स को हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकंड एलिमेंट, ये जो 1 9 1 ये सो एलिमेंट मिला, इसको हम बोलेंगे 1 क्या है, इमेज ऑफ दिस -1। दैट मीन्स जिसके साथ रिलेशन में है उसको बोलेंगे इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ये सारे नोटेशन क्लियर है? अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे और भी ये नोटेशन क्लियर होगा। तो सबने नोट भी कर लिया? ये नोटेशन नोट करके रखो, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है। ठीक है, चलो इमेज क्या होता है, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट फंक्शन में भी आएगा। अब फंक्शन में आ जाएगा तो पूरा कैलकुलस में आएगा, तो ये बहुत लंबा चलेगा ये सारे नोटेशन। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, एक सेट दे रखा है हमें ए, जिसमें क्या है 1 से 14 तक सारे नंबर्स है, सारे नंबर्स में नेचुरल नंबर्स है। अब उसमें एक रिलेशन आर, एक रिलेशन हम डिफाइन कर रहे हैं, कैसे कि एक्स और वाई वो सारे एलिमेंट हम एक्स वाई, ये क्या है एक ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स और वाई हम दोनों ही ए से ही लेंगे। तो ए के साथ ए का कितना कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है, अगर 14 एलिमेंट होगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो 14 इंटू 14 नंबर एलिमेंट्स मिलेगा। अब हमें वो सारे एलिमेंट देखना है जहां पे एक्स और वाई के बीच ये रिलेशन है। रिलेशन क्या है, 3x माइनस वाई शुड बी 0, एक्स और वाई ए से है। तो यहाँ पे हमें डोमेन, कोडोमेन, रेंज लिखना है रिलेशन का। तो पहले तो हम यहाँ ये सारे क्वेश्चन के लिए पहले हम क्या करेंगे, वो रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट है पहले हम वो एक्सप्लिसिटली लिख लेंगे, ठीक है। तो रिलेशन में 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 ये रिलेशन है, तो 3x इज इक्वल्स टू वाई लिख सकते हैं हम इसको। अब कौन कौन सा एलिमेंट होगा, एक्स और वाई दोनों ही तो ए से लेंगे, तो एक्स ए से मतलब 1 से स्टार्ट होगा। तो 1 जब इधर जाएगा, 1 किसके साथ रिलेटेड हो सकता है, वाई क्या हो जाएगा 3, वाई हो जाएगा एक के साथ 3 आएगा क्योंकि वाई शुड बी 3x। फिर 2 कहाँ पे चला जाएगा, 2 के साथ क्या एक्स अगर 2 हो जाएगा तो वाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर लेना है। फिर एक्स अगर हम 3 लेंगे तो वाई क्या हो जाएगा 9 पे चला जाएगा। एक्स अगर 4 हुआ तो 4, 4 इंटू 3 12 पे जाएगा। अब 5 हो गया तो 5 हो गया तो x इज इक्वल्स टू 5, दैट मींस y इज इक्वल्स टू 15। अब ये 15 तो a में है ही नहीं। अब इसके बाद 6 आएगा, 6 इंटू 3 18। अब इसके बाद से कोई भी एलिमेंट a पे है ही नहीं, तो वो सारे एलिमेंट्स तो ये रिलेशन में नहीं आएगा, तो हमारा रिलेशन यहाँ पे खत्म हो जाता है। देखो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है कितने सारे एलिमेंट था, पर जो रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया उसके वजह से इसमें बस 4 एलिमेंट आया, है ना। अब यहाँ पे बताओ, अब यहाँ पे ये 3 को हम क्या बोलेंगे, 3 इज द इमेज ऑफ 1, 6 इज द इमेज ऑफ 2,
ये सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर है। अब हम लिखेंगे डोमेन। डोमेन क्या था हमारा, ये जो रिलेशन में जितना ऑर्डर्ड पेयर आएगा उसका फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इतना ही एलिमेंट है ना फर्स्ट डोमेन में। अब आता है कोडोमेन। कोडोमेन में क्या था, पूरा सेट बी, यहाँ पे सेट बी और सेट ए सेम ही है, तो ये पूरा हमारा ए सेट ही आ जाएगा जिसमें सारे एलिमेंट्स रहेगा 14 तक। हमें ये नहीं देखना क्या रिलेशन में है क्या नहीं है, हमें देखना है पूरा सेट। अब रेंज क्या होता है, रेंज पे हम लेंगे वो सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट जो रिलेशन में है। तो क्या क्या हो जाएगा, 3, 6, 9, 12। इतना क्लियर है, क्लियर है इतना? ओके, कोई डाउट हो तो लिख सकते हो। इतना तो इजी इजी है, स्कूल में भी पढ़ लिया ये तो। ये है होमवर्क, जल्दी से लिख लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। होमवर्क लिखना हो गया तो एक बार मुझे बता दो, ठीक है? अब ये रिलेशन तो पढ़ लिया, रिलेशन को आप कैसे लिख सकते हैं वो एक छोटा सा, मतलब ऑलरेडी तुम लोगों को पता चल गया रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। और एक स्लाइड है जिसमें मैं दिखा दूंगी बस ओवरव्यू। फिर आएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेई में सारे क्वेश्चन वहीं से आता है। ये क्वेश्चन हो गया लिखना, ये बस कंसेप्ट क्लियर के लिए है। डोमेन, रेंज, कोडोमेन सब लिख लेना, इमेज क्या होता है, ठीक है। अब जो रिप्रेजेंटेशन में बता रही थी, ऑलरेडी पता चल गया रिलेशन को हम ऐसे सेट के फॉर्म में ही लिखेंगे क्योंकि रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब एक सेट ही है जिसको ऐसे तुम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख रहे थे, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो ऐसे, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है जो भी रिलेशन है उसी से। और एक क्या कर सकते हो, विजुअल जो रिप्रेजेंटेशन है, जो एरो डायग्राम जो मैं कर रही थी जिसमें बहुत इजीली समझ आ रहा था, एक सेट गोला में बना दो और एक सेट गोला में बना दो फिर एरो से दिखा दो। तो ये एरो डायग्राम बहुत यूजफुल होता है क्योंकि इसमें विजुअली बहुत क्लियर होता है चीज, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो सकता है? अब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना एलिमेंट्स आता था हमारा, अगर P है Q है तो नंबर ऑफ A क्रॉस B में क्या था हमारा PQ एलिमेंट्स आ रहा था, है ना। तो हम रिलेशन कितना डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन मींस अगर A और B सेट दे रखा है तो हम कितना ऐसा रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं उन दोनों सेट में। तो बहुत रिलेशन हम कर सकते, तो वही नंबर हमें निकालना है। तो देखो रिलेशन इज नथिंग बट द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल PQ रहता है। अब कोई सेट में अगर PQ एलिमेंट्स रहेगा तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या था, नंबर ऑफ सबसेट्स 2 टू द पावर PQ, क्योंकि A क्रॉस B में तो PQ एलिमेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स क्या हो जाएगा 2 टू द पावर PQ। तो बहुत इजी है, इतना तक कोई डाउट, इतना लिख लिया? ओके। अब ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से ये यूज करके कर सकते हो, नीचे जो दिख रहा है XYZ है और B में 1 2 है, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B कुछ नहीं, 3 इंटू 2 6, खत्म। चलो अब आता है टाइप्स, इतना तक कोई डाउट नहीं है ना, पक्का कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। असली मजा तो आएगा जब क्वेश्चन करेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या है, जैसे हमें पता है कि हमारे आसपास बहुत टाइप का भाई बहन का रिलेशन होता है, मम्मी पापा रिलेशन होता है, दोस्त का रिलेशन होता है, टीचर स्टूडेंट रिलेशन है, तो बहुत कुछ ऐसे बहुत होता है। तो रिलेशन मैथ्स में क्या क्या होता है, मैथ्स में उसको नाम भी दिया गया है, एक है रिफ्लेक्सिव, एक है सिमेट्रिक, एक है ट्रांजिटिव। अब इसका क्या कंडीशन है वो तो हम करेंगे। अब कुछ रिलेशन, कोई एक रिलेशन अगर ये तीनों ही हो गया तो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन वाला टर्म लिख लो अभी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों ही हो गया तो इक्विवेलेंस। अब कुछ रिलेशन हो सकता है बस रिफ्लेक्सिव है,
बस सिमेट्रिक है, बस ट्रांजिटिव है। ऐसा हो सकता है कुछ की रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है बट ट्रांजिटिव नहीं है। फिर ऐसा भी हो सकता है सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये तीनों तो इंडिपेंडेंट है बट तीनों ही हो गया तो इक्विवेलेंस। तो अगर मैं बोलूंगी कि एक रिलेशन इक्विवेलेंस है, इसका मतलब क्या है, वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इतना गया क्लियर। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है। अब रिलेशन, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं कि मैं दो पर्सन है, मान लो कि तुम्हारे क्लास में दो दोस्त, कोई भी, इतना सारे तो बच्चे हैं क्लास में, तो मैंने बोला कोई भी दो स्टूडेंट रिलेटेड होगा अगर उन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम हुआ तो। अब दोनों बच्चे आके बोला कि हाँ हमारा तो ब्लड ग्रुप दोनों का सेम है। अब मैंने बोला कि ये जो तुम मान लो कि जो कोई भी एक है टिंकू, टिंकू आके बोला कि उसका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, तो क्या टिंकू खुद के साथ रिलेटेड है? टिंकू के साथ, टिंकू का खुद के साथ ही क्या वो रिलेटेड है? खुद के साथ, और खुद के साथ ही खुद का ब्लड ग्रुप तो सेम ही होगा, इसमें क्या बड़ी बात है। तो खुद के साथ ही वो खुद रिलेटेड है, इसी को हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव, खुद के साथ खुद रिलेटेड होना। तो मैथ्स में कैसे लिखेंगे? ए रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए comma a belongs to R. That means A is related to itself. Each element is related to itself. अब ये क्या होना चाहिए? सारे एलिमेंट के लिए होना चाहिए A में। अगर सारे A के सारे एलिमेंट के लिए वो हमारे R में रहेगा तभी हम बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव है, सारे एलिमेंट के लिए। अगर एक एलिमेंट के लिए भी वो ऐसा हो गया कि नहीं है, जैसे कि मान लो कि मैंने एक एग्जांपल बोला कि जो हम ऑर्डर्ड पेयर ले रहे थे P1 टिंकू, मान लो पिंकू और टिंकू, मैंने बोला ये रिलेशन में होगा अगर पिंकू टिंकू का मम्मी है, तो पिंकू क्या है? उसका बच्चा है, टिंकू मम्मी है। तो क्या पिंकू बोल सकता है कि पिंकू इज द मॉम ऑफ हरसेल्फ और हिमसेल्फ? ऐसा हो सकता है क्या? वो खुद का ही, हम खुद का ही मम्मी या खुद का ही ऐसा कुछ बन सकते हैं? ऐसा तो बहुत वियर्ड है ना कि मैं खुद का ही मम्मी हूँ। तो इस केस में हमारा नहीं हो रहा था कि रिलेटेड टू इटसेल्फ, हम खुद से रिलेशन नहीं आ रहा था। बट जब भी हम बोल रहे हैं कि ब्लड ग्रुप वाला केस में, उसमें हो रहा था, खुद के साथ ही हम खुद का रिलेशन बना रहे थे, तो वही रिफ्लेक्सिव। और एक एग्जांपल क्या लिख सकते हैं? रियल नंबर एक्स वाई के लिए हमने क्या बोला कि x रिलेटेड टू y होगा इफ एंड ओनली x माइनस वाई प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हमें क्या चाहिए? x शुड बी रिलेटेड टू x। हम ऐसे भी लिखते हैं x y के साथ रिलेटेड है, मींस x और y ये जो ऑर्डर पेयर है हमारा जो रिलेशन का सेट बनेगा उसमें होगा, तो हम बोलेंगे x रिलेटेड टू y, ऐसे भी लिखते हैं। तो x रिलेटेड टू x होना चाहिए। अच्छा ठीक है, येलो कलर ढूंढते हैं, येलो कलर। अब ठीक है, तो x रिलेटेड टू x, अब सही लग रहा है, मुझे भी लग रहा है। तो क्या होना चाहिए? x माइनस एक्स प्लस √2 इरेशनल होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तब ये तो जीरो आ जाएगा, जीरो प्लस √2 तो इरेशनली है। दैट मीन्स ये जो रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव हो रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं हम। ऐसा हमारा और भी दो है। अब हम क्या देखेंगे? सिमेट्रिक देखेंगे और ट्रांजिटिव देखेंगे। डार्क, कोई बोल रहा है डार्क कलर यूज कर लो, कोई बोल रहा है येलो कलर, कोई ना, सब मिला के यूज करेंगे। चलो, अब क्या, ये जो मैंने रिलेशन बोला था कि P1 पीपल 1 पीपल 2, कोई भी दो है, वो रिलेटेड होगा कब? कि जब ये दूसरा वाला है वो पहले वाला जो लोग है उसका मम्मी होगा। P2 इज द मदर ऑफ P1। अब ये तो रिलेशन में है, अगर मैंने P2 P1 लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि P1 शुड बी, P1 इज मदर ऑफ P2। अगर ये रिलेशन होल्ड हो रहा है
तो क्या P2 P1 ये रिलेशन में आएगा? ये जो रिलेशन आया ये मतलब कि P1 इज द मदर ऑफ P2। अगर P1 का मम्मी P2 है तो क्या P2 P1 का मम्मी हो सकता है? एटलीस्ट ये तो नहीं हो सकता। अगर ये मम्मी वाला मैं रिलेशन लगा दूं तो जो P1 P2 रिलेशन में था P2 P1 तो वो रिलेशन में नहीं हो सकता, क्योंकि सेकेंड एलिमेंट को मम्मी होना चाहिए। यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, तो उल्टा में नहीं हो रहा। बट जो ब्लड ग्रुप वाला था, अगर ब्लड ग्रुप वाला एग्जाम्पल लू तो उसमें क्या था? अगर P1 P2 रिलेटेड मीन्स ब्लड ग्रुप सेम है तो P2 P1 भी तो वो रिलेशन में आएगा, क्योंकि P1 P2 का ब्लड ग्रुप सेम है तो P2 P1 का भी तो ब्लड ग्रुप सेम होगा। पहले उसको डाल दो। तो इसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक। जब जब क्या होगा ना, ए भी रिलेशन में रहेगा तो बी ए भी अगर रिलेशन में आ जाएगा, मतलब मैं तुमको पसंद करती हूँ और वो भी मुझे पसंद कर रहा है। ऐसा तो जरूरी नहीं है कि मैं किसी को पसंद कर रही हूँ मतलब वो भी मुझे पसंद करे, बट अगर वो भी मुझे पसंद बैक कर लिया तो वो हो जाएगा सिमेट्रिक। क्लियर? क्लियर कट डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। मैं उसको पसंद करती हूँ, क्या वो मुझे कर रहा है? अगर वो मुझे करेगा तो सिमेट्रिक है, अगर वो मुझे नहीं करेगा तो वन साइडेड है। चलो एग्जाम्पल वही जो x माइनस वाई प्लस रूट टू वाला मैंने, वो क्या था? ये हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ था। अब क्या ये सिमेट्रिक होगा वो देखते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होना था हमारा? x आर वाई, दैट मीन्स x माइनस वाई प्लस रूट टू हमारा इरेशनल होगा। अब हम देखेंगे क्या y रिलेटेड टू x होगा। y रिलेटेड टू x क्या हो जाएगा? y माइनस एक्स, x के जगह y आ जाएगा, y के जगह x आ जाएगा, प्लस रूट टू। क्या ये इरेशनल होगा? हाँ, ये भी इरेशनल ही होगा, क्योंकि कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, बस एक प्लस माइनस का चेंज हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। हो रहा है। अब ट्रांजिटिव। अच्छा, इसका तो एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दे दिया कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, वो किसी और को पसंद करते हैं, तो क्या मैं भी वो दूसरे वाले को पसंद करूंगी? करूंगी या नहीं? इस तो जरूरी नहीं कि मैं भी वो तीसरा पर्सन को पसंद करूंगी, क्योंकि मैं तो वो बीच वाला, मैं किसी को पसंद करती हूँ फिर वो किसी और को करता है, तो मैं उसको पसंद करूंगी कोई जरूरी नहीं है। बट तो कर लिया तो क्या होगा? तो वही, जैसे कि मैंने जो मम्मी वाला है, मेरा जो मम्मी है, मम्मी का मम्मी मेरा क्या होगा? नानी होगा। तो क्या नानी मेरी मम्मी है? नहीं ना। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। बट अगर ब्लड ग्रुप की बात करूं कि मेरे साथ किसी का, पीछे वाला क्वेश्चन लिख लो। अच्छा, मैं ट्रांजिटिव बता रही थी। मेरा मम्मी है, मम्मी का मम्मी नानी है, तो नानी मेरी मम्मी नहीं है, वो मेरी नानी है। और क्या देख सकते हैं? अगर जो ब्लड ग्रुप वाला एग्जांपल मैंने बोला था, मेरे साथ किसी का रिलेशन है क्योंकि ब्लड ग्रुप हमारा सेम है, अब उसके साथ भी किसी और का ब्लड ग्रुप सेम है, तो क्या मेरे साथ वो तीसरे वाला का ब्लड ग्रुप सेम होगा? हाँ, क्योंकि मेरा भी ए पॉजिटिव था, उसका भी ए पॉजिटिव था, इसलिए दोनों का रिलेशन हम आए थे। फिर उसके साथ जो तीसरे का सेम है, दैट मीन्स उसका भी ए प्लस है और मेरा भी ए प्लस है, दैट मीन्स हमारा मैच हो रहा है। दैट मीन्स ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है, इसी को हम बोलेंगे ट्रांजिटिव। समझ आया? ट्रांजिटिव समझने में कोई दिक्कत? ओके वही यहाँ पे मैथमेटिकली लिखा है, अगर ए और बी रिलेशन में है और बी और सी रिलेशन में है तो ए के साथ सी भी रिलेशन में रहेगा। ये डेफिनेशन है, लिख लो। अब जल्दी जल्दी हम जेई के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर आज तो मैं 4-5 होमवर्क दूंगी जो कि जेई का ही है, जो सिमिलर है, मैं जो कराऊंगी उसके साथ पूरा सिमिलर है, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। तो ये जो रिलेशन का 3 टाइप है, तीनों ही कोई रिलेशन सेटिस्फाई कर लिया। जैसे कि ये ब्लड ग्रुप वाला जो एग्जांपल था वो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो रहा था, सिमेट्रिक भी हो रहा था और ट्रांजिटिव भी हो रहा है।
तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस। चलो, रिलेशन में मजा आ रहा है क्या? ट्रांजिटिव में जैसा, और एक एग्जांपल लाइंस का, बहुत सारे ऐसे लाइन हो सकता है। अब मैंने बोल दिया L1 L2 के साथ रिलेशन में होगा अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो ये एक लाइन है। रिफ्लेक्ट, क्या रिफ्लेक्सिव हो सकता है ये? एक लाइन खुद के साथ पैरेलल है, हाँ ये तो ट्रिवियली होगा ही, होगा ही। क्या ये सिमेट्रिक है? इसके साथ अगर ये L1 है L2 है, इसके साथ ये पैरेलल है, दैट मीन्स इसके साथ भी तो ये पैरेलल है, तो ये सिमेट्रिक भी है। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया। क्या ये ट्रांजिटिव है? इसके साथ ये पैरेलल है। अब L2 के साथ L3 भी पैरेलल है, तो इसके साथ भी तो ये पैरेलल हो जाएगा ना, L3 के साथ L2, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है फॉर कंसेप्ट क्लियरेंस, कि अगर ए सेट में ए बी सी है, अब एक रिलेशन आर है जिसमें क्या है, ए बी है, बी सी है और बी बी है, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव होने के लिए ए बी अगर रिलेशन में रहेगा, बी सी अगर रहेगा, तो ए सी भी उसमें रहना चाहिए। तो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी सी है, तो यहाँ पे ए सी भी रहना चाहिए था, तो ये नहीं है करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं, जेई का क्वेश्चन फाइनली आया। अब ऐसा क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर लिया हमने, देख लिया ना वो a माइनस बी प्लस रूट टू। चलो इसको फिर तो जल्दी जल्दी कर लो, तुम लोग खुद ही कर सकते हो, खुद ही करके मुझे बताओ ये क्या होगा। इक्विवेलेंस मींस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों मिलके होगा। तो पहले तो हमारा ए होगा कि नहीं, तो 3a माइनस 3a प्लस रूट 7, ये तो बस रूट सेवन इज इरेशनल, तो ये हमारा सिमेट्रिक हो रहा है। सिमेट्रिक तो हो रहा है भाई, सॉरी सिमेट्रिक नहीं, रिफ्लेक्सिव, क्या बोल रही हूँ, ठीक। तो रिफ्लेक्सिव। अब हम देखेंगे सिमेट्रिक, ए बी होगा, दैट मीन्स 3a माइनस 3b प्लस रूट 7 हमारा इरेशनल है, तो हमारा बी ए होगा क्या, बी ए इसमें आएगा, दैट मीन्स 3b माइनस 3a प्लस रूट 7 इरेशनल होगा कि नहीं? हाँ ये भी हमारा इरेशनल होगा, इक्विवेलेंस हो रहा है, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। डी रिफ्लेक्सिव बट नेदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, बट ये तो सिमेट्रिक भी होगा ना, सिमेट्रिक होगा बेटा, डी तो नहीं होगा, उसमें लिखा है कि नेदर सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव वाला देखते हैं। ट्रांजिटिव मीन्स ए भी इसमें रहेगा और बी सी भी रहेगा, तो ए सी रहेगा कि नहीं, दैट मीन्स 3a माइनस 3b प्लस रूट 7, मान लो k1 है जो कि है इरेशनल, कोई भी k1 इरेशनल नंबर मैंने एक मान लिया। bc है मीन्स 3b माइनस 3c प्लस रूट 7, सब कर रहे हो ना, फॉलो कर रहे हो, कोई पीछे तो नहीं रह गए, क्वेश्चन लिख लिया, करो साथ साथ। तो हमें देखना है ac भी होगा कि नहीं, तो AC होगा कि नहीं, दैट मीन्स क्या है, 3a माइनस 3c प्लस रूट 7 इरेशनल होना चाहिए। क्या ये इरेशनल होगा? ये वाला इरेशनल होना चाहिए। अब यहां से देखते हैं, इन दोनों को बस ऐड कर दो, 3a माइनस 3c प्लस 2 रूट 7 हो जाएगा, क्योंकि ये 3b और यहाँ पे 3b, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 3b कट जाएगा, प्लस ये 3a माइनस 3c रहेगा, प्लस 2 रूट 7 हो जाएगा, और ये वाला लेफ्ट जो राइट हैंड साइड है वो हो जाएगा k1 प्लस k2। तो देखो 3a माइनस 3c प्लस रूट 7 को हम लिख सकते हैं k1 प्लस k2 माइनस रूट 7। अब k1 इरेशनल है, k2 इरेशनल है, रूट 7 भी इरेशनल है, तो प्लस माइनस कुछ भी करेंगे इरेशनल को लेके तो वो तो इरेशनल ही होगा, तो ये वाला हमारा इरेशनल आ रहा है, तो ये हमारा इरेशनल हो गया। दैट मीन्स ए कॉमा सी ये भी रिलेटेड है, तो हमारा ट्रांजिटिव भी हो गया, दैट मीन्स ये हमारा इक्विवेलेंस हो गया। इक्विवेलेंस, अरे इक्विवेलेंस क्लियर है सबका, इतना तक हो गया, गुड। अब सिमिलर क्वेश्चन हम और भी देखेंगे, तो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं।
अच्छा, ये क्वेश्चन था 2023 का, ठीक है। अब आएंगे हम 2024 में। हर साल तो क्वेश्चन है ही इससे। अब ये क्वेश्चन कौन कर सकता है, जल्दी करके कमेंट पे बताओ। कर लिया, मतलब जेई में 4 मार्क्स पक्का। तो इसमें क्या है, ए से एक सेट है जिसमें क्या है 1 2 3 अप टू 10, ये सारे हैं। अब ए में एक सबसेट ले लिया, एम इज द सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ एस, देन द रिलेशन ए और बी। ए बी क्या है, एम है। एम मतलब क्या है, ए और बी दोनों ही एस का सबसेट है। अच्छा, 10 एलिमेंट है तो उसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो सकता है, मतलब साइड क्वेश्चन है ये। 2 टू द पावर 10, याद रखना ये सारे फॉर्मूला। अगर मैं एस के साथ एस का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दिया तो ए, अच्छा देखते हैं बस सिमेट्रिक होगा तो। उसमें कितना एलिमेंट आएगा, 10 इंटू 10। और नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, 2 टू द पावर 10 इंटू 10। ये हमने पढ़ा ना आज, ये भी याद रखना इसके साथ साथ। चल अब ये क्वेश्चन करते हैं। क्या ए और ए ये दोनों एलिमेंट लेंगे तो क्या ये रिलेटेड होगा, ए इंटरसेक्शन ए, क्या नॉन एम्प्टी होगा। अब ए और बी एम से होगा। अब एम बोला एम इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। अब ऑल सबसेट्स में तो 5 ही आएगा। अगर ए 5 हो गया तो 5 इंटरसेक्शन ए तो 5 हो जाएगा। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये हमारा नॉट रिफ्लेक्सिव हो रहा है, मतलब रिफ्लेक्सिव होने का चांस नहीं है। अब सिमेट्रिक, अगर ए इंटरसेक्शन बी हमारा 5 नॉन एम्प्टी हो गया तो हमारा बी इंटरसेक्शन ए बी तो नॉन एम्प्टी ही होगा। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो सिमेट्रिक तो होगा ही, सिमेट्रिक हो रहा है। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं, क्यों नहीं होगा, कोई बोल सकता है। अगर मैंने मान लो एक सेट ले लिया 1 2, ये एक सबसेट है इसका, इसमें तो 1 से 10 तक था तो ए एक सबसेट है। बी मैंने ले लिया कि 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, 2 है। ये तो हमारा नॉन एम्प्टी है तो ये दोनों रिलेटेड है। अब सी एक सबसेट ले लो जिसमें है 3 4, तो बी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा 3, तो ये भी नॉन एम्प्टी है तो बी सी रिलेटेड है। तो ए बी रिलेटेड है हमारा और बी सी रिलेटेड है। तो हमें क्या चाहिए, ट्रांजिटिव के लिए ए और सी भी रिलेटेड होना चाहिए, बट यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा, 5 आ रहा है। तो ए और सी तो रिलेटेड नहीं है यहाँ पे, तो ये नॉट ट्रांजिटिव बोल सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा हमारा, बस सिमेट्रिक आ रहा है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो रहा है क्योंकि एम्प्टी सेट है। यहाँ पे ए और बी नॉन एम्प्टी नहीं बोला है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सिमेट्रिक ओनली। हमारे पास अभी भी बहुत टाइम बचा है, बट बहुत टाइम है, बट हमें कुछ मैं होमवर्क एक एक करके दिखाती हूँ, तुम लोग क्वेश्चन नोट करते रहना, ठीक है। और एक क्वेश्चन नोट होने के बाद ना तुम लोग मुझे एक बार कुछ ऐसे इमोजी दिखा देना कि हो गया, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जाऊंगी। तो आज हमने क्या क्या देखा, एक बार बस आंखें बंद करो और सोच लो क्या क्या पढ़ लिया हमने। पहले ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा, ऑर्डर्ड पेयर देखने के बाद हम कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है वो देखा यूजिंग द ऑर्डर्ड पेयर। फिर ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हमने पढ़ लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट का हेल्प लेके हमने रिलेशन क्या होता है वो डिफाइन कर लिया। रिलेशन में क्या होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर हम ले रहे हैं उसमें से कुछ एक कंडीशन रहेगा। अब रिलेशन में कुछ टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ा कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन को क्या होता है। जो रिलेशन में जो एलिमेंट्स आएगा वो एक ऑर्डर्ड पेयर, एज अ ऑर्डर्ड पेयर आएगा ना। तो सेकेंड एलिमेंट को हम बोलेंगे फर्स्ट एलिमेंट का इमेज, ठीक है। डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बीच डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज। फिर हमने देखा रिलेशन कितने टाइप का हो सकता है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव मतलब खुद के साथ ही खुद का रिलेशन। सिमेट्रिक मतलब ए के साथ बी रिलेटेड होगा तो क्या बी भी ए के साथ रिलेटेड होगा, वो वाला। ट्रांजिटिव में क्या है, ए बी रिलेटेड है, बी सी रिलेटेड है, तो क्या ए सी के साथ रिलेटेड होगा, यही था ट्रांजिटिव। और तीनों ही हो गया तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस। फिर हमने जेई का प्रॉब्लम देख लिया,
अब कुछ प्रॉब्लम, ये सारे होमवर्क है जो तुम लोग नोट करोगे, अभी अभी करो, और एक एक मिनट में दूंगी। 5 क्वेश्चन है आई थिंक, 4-5 क्वेश्चन, तो धीरे धीरे नोट करते रहो। कल मैं आंसर पूछूंगी सबका, एक एक करके मतलब कमेंट पे लिख देना इसका क्या आंसर आया है। अच्छा, मॉड फंक्शन तुम लोगों को पता है क्या? अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट आई थिंक परसों, मतलब नेक्स्ट दो एक दो क्लास के बाद ही हम मॉड फंक्शन फंक्शन पढ़ के फिर मॉड फंक्शन पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर अभी ना भी कर सकते हो तो रख देना, तब कर देना। और अगर ऑलरेडी पता है, आई थिंक स्कूल में पढ़ लिया होगा, कर सकते हो तो कर लेना। पीछे वाला क्वेश्चन, ये वाला जल्दी ले, ये तो कर भी लिया, क्वेश्चन नहीं लिखा था। और नेक्स्ट दिन हम पढ़ेंगे रिलेशन का और भी कुछ, जेई में कैसा प्रॉब्लम आता है, एक दो क्वेश्चन हम और देखेंगे। फिर हम फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शंस क्या होता है, बेसिक फंक्शंस हम कल ही पढ़ लेंगे आई थिंक। तो देखो, ये जो सेट, रिलेशन, फंक्शन, ये टोटल 3 चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। इससे काफी क्वेश्चन आता है जेई में, काफी हाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये काफी इजी भी है, क्योंकि देख सकते हो रिलेशन में बस तुम्हें लिखना ही है। चलो, इसका भी ऑप्शन कर भी लिया, देखूंगी, मुझे याद नहीं है बेटा आंसर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में नॉट करेक्ट बोला है, तो एक बार ध्यान से करना, घर जाके करना है। कोई बोल रहा है बी, कोई बोल रहा है डी, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने नोट करके नहीं रखा। ये हो गया तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगी, हमारा टाइम भी खत्म हो रहा है। हो गया ये क्वेश्चन लिखना, बस अभी लिख लो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, घर पे करना, घर पे पूरा रिवाइज करके फिर लिखना। जल्दी जल्दी लिख लो। हाँ, जलंधर क्या बाकी है अभी? अच्छा, लिखो लिखो, मैं बंद नहीं कर रही हूँ, अभी जाऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, पहले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देती हूँ, अगर किसी का छूट गया तो फिर लास्ट में बोलना और एक बार, ठीक है? ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जेई मेन 2024 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करना, ये जो रिलेशन डिफाइन हो रहा है वो ए क्रॉस बी के ऊपर ही हो रहा है, मतलब जो दो सेट हम ले रहे थे उसमें एक सेट ए क्रॉस बी है और एक सेट भी ए क्रॉस बी है। तो इसको कैसे करना है थोड़ा देखना। अच्छा, केमिस्ट्री क्लास का लिंक क्यों, वो पहला वाला लिंक नहीं हो रहा क्या? लिंक इज नॉट वर्किंग। अच्छा, तुम लोग ये क्वेश्चन लिखो, देखते हो। ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी है, अभी भी 3 क्वेश्चन है, जल्दी लिख लो। तो तुम लोग क्लास कैसे करते थे? अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया अभी, अभी तो 4-5 से है ना क्लास में, देखती हूँ। वी हैव नॉट अटेंड, अच्छा जलंधर बॉयज। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया, मैं बताती हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन लिख लो, ये तो बहुत इजी है। क्वेश्चन लिख रहे हो होमवर्क? और एक क्वेश्चन है, और भी 2 क्वेश्चन है, लिखा कि नहीं? अभी तो वो केमिस्ट्री का सर भी शायद क्लास में ही है, 12th का हो रहा है, देख
सी ऑप्शन। अभी क्वेश्चन नहीं करना, बस क्वेश्चन लिख लो। मैंने इन्फॉर्म किया सर को, देखती हूँ। और एक क्वेश्चन होगी, लिख लो। बस क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी तुम लोग लिख सकते हो।